स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आज मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज इस मॉड्यूल में बताने वाली हूं। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम अपनी थ्योरेटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल से इसका रिलेशन है, जैसे हाइट और वेट। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन सबसे पहले डी मूवरी ने 1733 में बताई थी। उसके बाद लैपलेस ने इसको रीडिस्कवर करा और नेचुरल और सोशल साइंसेस में उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया और रिगरसली यूज किया। और उसके बाद गॉस, जो बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए, उन्होंने नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया। इसलिए कई बार नॉर्मल कर्व को उनके नाम के साथ हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डी मूवरी की, जब हम बात करते हैं लैपलेस और कार्ल गॉस की, जिन्होंने इस थ्योरम को रीडिस्कवर किया, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लैम्बर्ट। उन्होंने पहली बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड पॉपुलराइज किया। तो ये कुछ नाम है जो मैंने इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। गॉस का नाम है, डी मूवरी का नाम है, लैपलेस का नाम है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई नामों से भी जानी जाती है। जब हम नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, इसको नॉर्मल कर्व बोलते हैं, गॉसियन कर्व बोलते हैं, कर्व ऑफ एरर्स बोलते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एंड गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय √2 पाई e raised to power minus half ब्रैकेट x minus x bar divided by standard deviation का whole square, where x lies between minus infinity and plus infinity. इस probability function में जो x है, that is the value of continuous normal variate. x bar is the mean of the normal random variate. पाई जो है वो mathematical constant है जिसकी value 3.14 approximately होती है। e जो है वो base of natural logarithm है and this is standard deviation. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू √2 पाई मल्टीप्लाइड बाय e raised to power minus z square डिवाइडेड बाय 2। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। और जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की बात करते हैं तो z इज x minus x bar होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिटी होती है। इस लॉजिक से अगर हम चलें तो वेरिएंस भी इसका यूनिटी होता है, बिकॉज वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिफरेंट शेप्स हैं दे डिपेंड अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कई प्रकार की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेयर ऑफ वैल्यूज कि हमारे पास x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। लेकिन एक पेयर ऑफ वैल्यू के लिए केवल एक ही नॉर्मल कर्व होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस लाइक इफ n approaches infinity and neither p nor q is very close to 0 or very small, then normal distribution is a limiting form of binomial distribution. And if m becomes very large, then it becomes a limiting form of Poisson distribution. This total area under the curve is 1 or 100%, 0.5 on the left hand side and 0.5 on the right hand side. नॉर्मल कर्व में जो मीन होता है वो सेंटर में लाई करता है। देखने में लगता है कि नॉर्मल कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा, बट नॉर्मल कर्व विल नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कर्व का कोई भी हिस्सा एक्स एक्सिस के बिलो नहीं है।
और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का, जो कई बार पूछा जाता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली प्रॉपर्टी है इट इज बेल शेप्ड एंड परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब यदि हम नॉर्मल कर्व को फोल्ड करें अलोंग द वर्टिकल एक्सिस तो कर्व कोइंसाइड करेगा। नॉर्मल कर्व की एक सिंगल पीक होती है, इसलिए इसको हम यूनिमोडल भी कहते हैं। नॉर्मल कर्व में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों बराबर होते हैं। इसकी हाइट मीन वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम होती है। इस कर्व को देखिए, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी मीन वैल्यू है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड भी बराबर होते हैं। नॉर्मल कर्व देखने में लगता है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन नॉर्मल कर्व विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी होती है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी मीन वैल्यू है। कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है, 0.5 लेफ्ट हैंड साइड एंड 0.5 राइट हैंड साइड। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पीछे मॉड्यूल में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, व्हिच वाज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कर्व का कोई भी हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जो पहला और तीसरा क्वार्टाइल है, पहला क्वार्टाइल होता है Q1 और थर्ड क्वार्टाइल होता है Q3, और क्वार्टाइल्स एक पोजिशनल एवरेजेस हैं। क्वार्टाइल 1 25% कवर करता है और क्वार्टाइल थर्ड 75% कवर करता है, और मीडियन यानी M ये 50% डेटा को बाइफरकेट करता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल जो है, जो Q1 और Q3 है, वो मीडियन से बराबर की दूरी पे हैं। यानी अगर मैं क्वार्टाइल थर्ड में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो बराबर होगा मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेस हैं। जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं, मीन डेविएशन डिस्पर्जन के चैप्टर से रिलेटेड है। जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होता है। जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 के बराबर होता है। और जब हम एक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि QD, MD और SD में किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसकी रेशो आती है 10:12:15। अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, तो आपको कहना चाहिए QD to MD to SD, the relation is 10:12:15. Normal distribution is a limiting case of binomial distribution under these following circumstances. पहला, n approaches infinity and neither P nor Q is very small. P और Q में से कोई भी ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे अक्कर करती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहां पे अक्कर करेगी जहां पे x और x बार बराबर होंगे। जब x और x बार बराबर होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैक्सिमाइज कर जाएगी एट द पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू √2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम एरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सिमिलरली वहां पर क्योंकि वो ऑर्डिनेट नेगेटिव है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 और -3, इसको बोलते हैं एरिया रिलेशनशिप प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। x बार ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 68.26% of area. X bar ±2 standard deviation covers 95.45% of area, and X bar ±3 standard deviation covers 99.73% area. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 68.26,
95.45 एंड 99.73। याद रखिए ये 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक दोनों तरफ जा रही है, इसलिए इसे हम 3 सिग्मा स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो दिस x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ये 99.73% एरिया को कवर कर रहा है, और उसके बाद इसकी टेल देखने में लगेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मीट करेगी, लेकिन कभी भी मीट नहीं करेगी और बाकी एरिया इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इसकी, इसे हम 3 सिग्मा स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक जाता है तो इसको हम 3 सिग्मा स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मीन एक्स बार, जिसे हम एक्स बार भी कह सकते हैं, हम म्यू भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। हर नॉर्मल कर्व का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व अपने कर्वेचर को चेंज करता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है एक्स बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन एंड एक्स बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे पढ़ते हैं that point of inflection is x bar plus minus 1 standard deviation is a point where the curve changes its curvature। अब बात करते हैं constants of normal distribution की। Normal distribution के mean को बोलते हैं x bar या फिर mu। Normal distribution की standard deviation को बोलते हैं sigma, और जब हम standard deviation का square करते हैं तो वो variance के बराबर हो जाती है। So the mean of normal distribution is x bar और mu, स्टैंडर्ड डिवीजन है सिग्मा, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। उसके बाद ये 4 मोमेंट्स हैं। μ1 is 0, μ2 is equal to variance, μ3 is 0 and μ4 is equal to 3 multiplied by standard deviation raised to power 4। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ी कि परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप। इसका मतलब इसमें स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इसका मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गामा 1 which is under root of beta 1 is equal to 0। Then comes moment coefficient of kurtosis। Coefficient of kurtosis is gamma 2 and gamma 2 is बराबर beta 2 minus 3। So it is 0 because beta 2 is equal to 3। अब इसकी डेरिवेशन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम μ4 और μ2 की वैल्यू पुट कर दें तो 3 रह जाएगा। तो गामा 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज बीटा 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कर्व इज मेसोकोटिक, कर्व इज सिमेट्रिकल। नाउ दीस आर द assumptions underlying the normal distribution। The first assumption is causal forces affecting events must be numerous। ये numerous भी हैं और आपस में independent भी हैं। They must be independent। Condition of symmetry और condition of homogeneity, ये दोनों भी इसके ऊपर लगती हैं। तो ये मान्यताएं हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि जो causal forces हैं वो numerous हैं, बहुत सारी हैं, आपस में स्वतंत्र हैं। इनमें condition of homogeneity और condition of symmetry लगती है। अगर हम पॉपुलेशन मीन के ऊपर अबव और बिलो डेविएशंस लें तो वो आपस में बराबर होंगी। और आइए अब जल्दी से ग्लांस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडर्न स्टैटिस्टिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग की, तो थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, आधारशिला है। The theory of sampling is based on the fundamental assumption, और ये जिस मान्यता के ऊपर आधारित होती है वो ये कि जिस पेरेंट पॉपुलेशन से हमने सैंपल को ड्रॉ करा है वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। जब हम लार्ज सैम्पलिंग थ्योरी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं और जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, इनके एस्टिमेट्स की भी जो बेस है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी अपना बहुत महत्व रखता है, बहुत योगदान है, और कंट्रोल लिमिट्स को भी बनाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वाइडली ऐसे फिनोमिनास में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे वेरिएट का नेचर कॉन्टिन्यूस है, जो नेचुरल फिनोमिनास हैं, जैसे हाइट, जैसे वेट।
ये इकोनॉमिक और बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में और फिर डिसीजन मेकिंग में भी बहुत मददगार साबित होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे जाके डियर स्टूडेंट, जब आप पीजी लेवल तक जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ पैरामीट्रिक होते हैं, कुछ नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। लेकिन इन टेस्ट में जब हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं तो इन टेस्ट के अंदर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बहुत अच्छी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने आपको पीछे तकरीबन 20 के करीब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बताई। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूमरस इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, इस करके भी सोशल साइंस की फील्ड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है और पॉपुलर मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिस्टिशियंस जिनका बहुत योगदान है, इसकी एजम्पशंस और इसका इम्पोर्टेंस आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।